कितनी स्टडी इनफ है जेईई में एक अच्छी रैंक लाने के लिए? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कितनी बुक्स पढ़े, कौन सी कोचिंग जाए, कितने घंटे पढ़े, इस तरह के तमाम क्वेश्चन आते हैं जिनका एक ही बेसिकली मीनिंग होता है कि कितना इनफ है। आज हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। इनफैक्ट आज ही मुझे एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया कि भैया मुझे 500 के अंदर रैंक चाहिए, बताइए क्या रूटीन हो, क्या टाइम टेबल हो, कितनी बुक्स करें, क्या नहीं करें, ये सारे सवाल आते हैं। ओके, और आज मैं आपको एक ऐसा सवाल बताऊंगा, एक ऐसी बात बताऊंगा, अगर आपने उस बात को फॉलो किया यू आर गारंटीड टू गेट अ ग्रेट रैंक। आप IIT में सिलेक्शन आपका 101% गारंटीड आप लिख सकते हैं अगर आपने इस बात को फॉलो किया। ओके, तो बताते हैं आगे क्या वो बात है। और अगर आपको मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछना हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपका मैसेज देख के उस पर वीडियो बना लूँगा। और अगर आप मुझसे पढ़ना भी चाहते हैं, यहाँ पे तो आप मुझसे टिप्स ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है कि ठीक है कि भैया आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, क्या वो नया जानते हैं ऐसा जिनसे वो अच्छे मार्क्स लाए थे, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में अकेडबूस्ट ऐप में हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। वहाँ पे मैंने और मेरी टीम ने आपको पढ़ाया है जेईई के लिए पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लेक्चर्स हो गए, रिवीजन लेक्चर्स हो गए, DPPs हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, सब कुछ मिलता है जो भी तुम्हें अच्छी रैंक के लिए चाहिए। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कि वो ऐसी क्या बात है जिसको आपको फॉलो करना है। ओके, और मैं इस बात पे इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप में से किसी बच्चे ने ये चीज़ फॉलो करी और अगर वो फिर भी IIT में नहीं गया, ठीक है, या किसी अच्छे कॉलेज में नहीं गया, इवन कोई कॉलेज का बच्चा पढ़ रहा और उसने ये चीज़ ऑलरेडी करी थी अपनी प्रिपरेशन में और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ एक अच्छे कॉलेज में, तो मुझे एक ईमेल भेजना। मैं तुम्हें हमारे सारे कॉलेज के कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड करूँगा। कोडिंग, बिजनेस, क्रिएटिविटी के जितने भी कोर्सेज हैं ना हमारे अकेडबूस्ट पे, सारे फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। इतना कॉन्फिडेंट है मुझे इस बात पे। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं कि वो चीज़ क्या है। क्या आपने अपने कोचिंग क्लास का मटेरियल 5 बार सॉल्व किया है या नहीं? अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस है तो आपका सिलेक्शन होना पूरी तरह से गारंटीड है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है अगर आपने ये चीज़ फॉलो करी है कि आपने अपनी कोचिंग क्लास का मटेरियल 5 बार सॉल्व किया है। अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करना है किसी लोकल कोचिंग में जाके पढ़ रहे हो, वहाँ पे सिलेबस ही कवर नहीं कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि हमारा हुआ नहीं। ठीक है, एटलीस्ट मैं हमारे यहाँ का बता सकता हूँ, अकेडबूस्ट का मैं एटलीस्ट आपको गारंटी कर सकता हूँ कि हमारा मटेरियल तो एटलीस्ट इतना पावरफुल है कि आप अगर उसको 5 बार करते हैं तो आप डेफिनेटली IIT में जाएंगे ही जाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो मुझे ईमेल करो, मैं तुम्हें बता दूंगा, सारे कोर्सेज दे दूंगा हमारे कॉलेज के। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है कि भाई पूरी तैयारी कर ली और फिर जाके एग्जाम के दिन बैठ गए कि अरे वाह फ्री में कोर्सेज लेंगे, अगले साल ड्रॉप कर लेंगे। ऐसा नहीं, एग्जाम के दिन गड़बड़ी ना करनी है ना, लेकिन ये चीज़ आपको करनी ज़रूर है कि 5 बार आपको कोचिंग मटेरियल करना है। अब आप, मुझे पता है कई बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि अरे यार 5 बार कैसे होगा, 5 बार क्यों करना है, आपने तो भैया बुक्स के बारे में भी बोला था, उसका क्या हुआ? ये सारी बातें हम बताते हैं आगे। पहला सवाल ये, 5 बार होगा कैसे? 5 बार तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं बताता हूँ ज़्यादा नहीं है कैसे। 11th क्लास की बात करते हैं। 11th क्लास का मटेरियल आप 5 बार कैसे कवर करेंगे? एक बार तो 11th क्लास में आप जब पढ़ रहे हो तभी आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप अगर अकेडमी में पढ़ रहे हो तो आपने लेक्चर्स देखे, DPPs किए, वो फर्स्ट टाइम हो गया। ओके, सेकंड टाइम हो गया आपका 11th क्लास का ही 11th के अंदर ही रिविजन। ओके, मतलब क्या, आपने जैसे NLM पढ़ा है, जून जुलाई में आपका NLM जैसे हो गया, तो अब ऐसा थोड़ी है कि तुम NLM अब पढ़ोगे ही नहीं कभी जाके, ऐसा थोड़ी है। 11th में वापस से रिविजन हम करेंगे कभी ना कभी। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइम। अब आता है आपका थर्ड टाइम। आप जब क्लास 12th में आ जाते हो तो क्या 11th को भूल के बैठ जाओगे? नहीं, 12th में हम 11th का वापस से रिवीजन करेंगे, तो 3 टाइम हो गए। जेईई एडवांस्ड और जेईई मेन से पहले भी एक बार रिवीजन होता है, तो ये 5 टाइम हो गया। अब 5 टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, अब 5 टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। 12th क्लास की बात करें, 12th क्लास में जब आप पढ़ रहे हो तभी एक बार रिवीजन, 12th क्लास के अंदर पढ़ते पढ़ते एक बार वापस से, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, ऑप्टिक्स आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, अब ऐसा थोड़ी है कि आप उसको कभी पढ़ोगे ही नहीं, यू विल स्टडी देम अगेन फॉर रिवीजन, फॉर मॉक टेस्ट और व्हाटएवर, राइट। ये हो गए 2 रिवीजन्स। अब थर्ड क्वेश्चन ये आता है, थर्ड वाला कब हो? ठीक है, बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले, जेईई मेन से जस्ट पहले, जेईई एडवांस से जस्ट पहले। ये हो गया आपके बाकी के 3 रिवीजन क्लास 12th के। तो ये हो गया कि नहीं हो गया 5 टाइम? और इवन मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर तुम थोड़े इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, थोड़े हार्ड वर्किंग ज़्यादा हो, तुम इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि 11th क्लास के अंदर मैंने 2 बार रिवीजन माना है। 11th क्लास में क्या होता है, आप 3 बार भी कर सकते हो। जेईई मेन के 4 अटेम्प्ट होते हैं, 4 अटेम्प्ट में एक बार रिवीजन तो नहीं करोगे, 2 बार भी कर सकते हो, राइट। तो ये 7 टाइम्स भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन 5 मिनिमम है। ओके, तो ये बात हुई कि कैसे। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि भैया मैं तो 12th में आ गया, मैंने तो 11th बिगाड़ दी, मेरा क्या होगा? वो भी बताते हैं। 12th क्लास का तो आप 5 बार अभी भी कर सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है। अब 11th का कैसे हम 5 बार करें? तो ठीक है, मैं समझता हूँ 1 साल जा चुका है 11th का, चलो ठीक है 5 बार नहीं लेकिन 2 बार तो कर सकते हैं।
3 बार तो कर सकते हैं, राइट? तो जितना हो रहा है उतना करो, ठीक है? लेकिन ये जितना ज़्यादा आप करेंगे ना, जितनी बार रिवीजन करेंगे कोचिंग के मटेरियल का केवल, उतना ज़्यादा आपका बढ़ता जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया ये क्यों हम कर रहे हैं, 5 बार क्यों करना है? इससे बढ़िया तो खुद एक बार करके कुछ नया कर लो। वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप अगर कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप उस चीज़ को समझ नहीं जाते हैं। पहली बार पढ़ना केवल उसको एक तरह से देखना होता है कि आपने पहली बार कोई लेक्चर देखा, ये जस्ट सीइंग द लेक्चर। आप जब पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने बस कर लिया, आपके दिमाग में वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई है। जब आप सेकंड टाइम करते हो तब जाके आपके दिमाग में वो चीज़ सच में बैठती है कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे होती है, और तब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, वाई आर वी डूइंग दिस ओनली इन दिस मैनर, वाई आर वी नॉट डूइंग दिस थिंग। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास सेकंड टाइम में आएंगे, और थर्ड टाइम में जब आप वापस रिवीजन करोगे तब जाके वो डाउट्स क्लियर होते हैं। ओके, तो इसलिए होता है 3 बार रिवीजन, 3 लेयर का रिवीजन इसलिए किया जाता है। अब आप बोलेंगे चौथी पांचवी लेयर क्या है? चौथी पांचवी लेयर आपका लास्ट टाइम रिवीजन जेईई मेन और जेईई एडवांस से पहले है, सिंपल इज दैट। ओके, तो वो तो करना ही रहेगा ना। पहले तो अपन ठीक है फुल सिलेबस को पढ़ रहे थे, लेकिन अब लास्ट में वापस से देखनी भी तो पड़ेंगे ना चीज़ें फटाफट से, तो वो फुल सिलेबस का रिवीजन है, ठीक है? तो ये इसलिए 5 बार आपको करना पड़ता है। अब एक और सवाल बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि भैया आप तो हमें बुक्स बता रहे थे इतनी देर, आप तो बोल रहे थे कि कोचिंग की शीट पे ज़्यादा डिपेंडेंट भी मत रहो, आप तो कह रहे थे एनसीईआरटी भी करो। मैं कह रहा हूँ हाँ मैंने बोला था, और ये चीज़ भी सही है। ओके, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो 5 रिवीजन जो है वो पूरे 2 साल के ऊपर स्प्रेड ओवर है। तो पूरे 2 साल के ऊपर आपको कितना सारा टाइम है। जैसे 11th का कोई बच्चा अगर ये देख रहा है, आप एनएलएम जैसे सॉल्व कर रहे हो या काइनेमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, काइनेमेटिक्स आपने जैसे कोचिंग का मटेरियल एक बार कर लिया, तो आपको 5 रिवीजन अब थोड़ी करने हैं, बाकी 4 रिवीजन तो फ्यूचर में होंगे, राइट? 3 रिवीजन तो 12th और उसके बाद में। तो अब आप टाइम मिले तो एचसी वर्मा कर लो, ठीक है? अब आपको टाइम मिला आप एनसीईआरटी पढ़ लो। ओके, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो आपको ये चीज़ तो सबसे पहली प्रायोरिटी करनी है। मैंने इवन बुक्स की वीडियो में भी यही बोला कि कोचिंग मटेरियल इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है? एनसीईआरटी चलो कवर हो जाती है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में, वो ठीक है, गलत बात है, लेकिन कोचिंग क्लास इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसका 5 रिवीजन आपको करना ही करना है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि हम कौन सी कोचिंग जा रहे हैं, ऑफकोर्स किसी लोकल कोचिंग वगैरह में मत जाना, किसी ढंग की जगह पे जाना। एकेडबूस्ट में एटलीस्ट आप आओगे वहाँ पे तो आपको बहुत अच्छा मिल ही जाएगा। ओके, किसी अच्छी जगह जाना, वहाँ का 5 बार कर लिया, तो ये बाकी जितने भी सवाल है कि कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी बुक्स करनी है, कितनी कोचिंग जाना है, सब फालतू हो जाते हैं। ओके, पढ़ाई कितने घंटे करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल कितना कवर किया वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 5 रिवीजन 2 घंटे पढ़ के ही हो रहे हैं दिन में, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे बच्चों को जानता भी जो कर लेते हैं, ठीक है? और अगर 15 घंटे पढ़ रहे हो और एक बार भी कोचिंग का मटेरियल नहीं कर पा रहे हो पूरे 2 साल में, तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा गाइस, ठीक है? अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, ओके, पढ़ाई करने के बावजूद भी, लेकिन वो एक अलग वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ समझ बैठी हो। मैं इसके बारे में समरी दूंगा और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्विकली टेल यू अगे अबाउट एकेडबूस्ट। एकेडबूस्ट मेरी एक ऐप है जहाँ पे आपके एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, जेईई, नीट, एनटीएससी वगैरह सब की। ओके, लेकिन यहाँ पे हम जेईई का मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे आपको मैंने खुद पढ़ाया है। तो मैं अपने टाइम में फर्स्ट रैंक लाया था, जेईई मेन के अंदर फुल मार्क्स लाया था। ओके, और वो जितना भी मेरा नॉलेज है वो सारा तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। तो तुम्हें अगर ये टिप्स अच्छी लग रही है, तुम यहाँ तक देख रहे हो, तुम्हें अच्छी लग रही होगी, सोचो कि वहाँ पे तुम पढ़ भी रहे होगे। वहाँ पे जो बाकी टीचर्स हैं जिनको मैंने लिया है कि इन केस तुम्हें मुझसे कोई चीज़ पसंद में नहीं आया, तुम्हें और डिटेल में पढ़ना है, तो वो लोग भी काफ़ी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। डीपीपीज हमारी और टेस्ट सीरीज सारी की सारी मेरे अंडर, मैंने उनको पूरा सुपरवाइज किया है कि वो अच्छा कंटेंट है या नहीं है। तो डेफिनेटली तुम्हें इंटरेस्टिंग कंटेंट वहाँ पे मिलेगा। और ये जो मैंने 5 बार वाली बात बोली है ना, तो मोस्ट मटेरियल के साथ करोगे तो तुम्हारा ऑलमोस्ट गारंटीड है, 101% गारंटीड है, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर नहीं हो तो मुझे बताना, मैं कॉलेज कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा आफ्टर 2 ईयर्स। लेकिन प्रूव करना पड़ेगा कि 5 बार सच में पढ़ा है और एग्जाम के दिन गड़बड़ी नहीं करी है, ठीक है? सो यार दिस वाज इट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अब समरी देते हैं और कुछ और बातें मैं करूंगा। पहला पॉइंट ये था कि आपको 5 बार रिवीजन करना है, ये किया तुम्हारा सिलेक्शन गारंटीड है। 5 बार कब कब करेंगे? एक बार तो आप जब पढ़ रहे हो तभी, एक बार आप वापस से जब रिवीजन करोगे तब, ठीक है? एक बार बोर्ड एग्जाम से पहले, एक बार जेईई मेन से पहले, एक बार जेईई एडवांस से पहले। 11th क्लास में बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं मुझे पता है, तो उसका रिवीजन आप 12th के पैरेलल में करेंगे। ओके, क्यों जरूरी है ये? क्योंकि 5 बार करेंगे जिनमें से 3 बार आपका जो है वो आपको समझने में ही लग जाएगा। पहली टाइम आप केवल रीडिंग या केवल अंडरस्टैंडिंग करें, सेकंड टाइम में आपको चीज़ सच में समझ आएगी, थर्ड टाइम में आपके डाउट सच में क्लियर होंगे, फोर्थ और फिफ्थ आपका रिवीजन रहेगा, ठीक है? तो इसलिए 5 बार हम करते हैं। ये करने के बाद आपको टाइम मिल रहा है तब आप बुक्स वगैरह पे जाओ, जो मैंने हर वीडियो में बोला है कि बुक्स तभी करनी है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जब कोचिंग में पढ़ता था अपनी, तो मैं कोचिंग मटेरियल कर लेता था, उसके बाद मैं बहुत सारी बुक्स वगैरह किया करता था। जितनी बुक्स है ना मेरी ओलंपियाड वाली, इरोडो, ये वो, एचसी वर्मा, उसके बाद मैं करता था।
ओके। और मेरा मॉक टेस्ट के पैरेलल में अपना कोचिंग का रिवीजन भी चलता रहता था, तो मुझे टाइम मिल जाता था, इसलिए मैं करता था बुक्स। नहीं मिल रहा है तो मत करो, पहले कोचिंग के मटेरियल पे ध्यान आप देंगे। ओके, तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। तो ये जो भी सवाल कर रहे हो ना मुझसे, कितने घंटे पढ़े, कितनी बुक्स पढ़े, सब बेकार सवाल है। ये सवाल का आंसर अगर यस है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। फिर इट डज नॉट मैटर तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, कि तुम्हें 24 में से 23 घंटे पढ़ना पड़ रहा है कि 2 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। अगर तुम ये चीज़ कर पा रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो बेटा डिफिकल्टी आएगी आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर अभी तक देखा है यार तो थैंक यू सो मच। हमें अकेडबूस्ट की ऐप पर एक रेटिंग दे देना, एक रिव्यू दे देना, बहुत अच्छा लगता है हमें, वो हमारे लिए एक अच्छा टोकन ऑफ थैंक यू है आपकी तरफ से। सो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर कोर्स नहीं भी लेना हो और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आप उसको प्लीज़ जाके सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।